अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ बातें करूंगी और कुछ आप लोगों से पूछूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझसे बहुत से लोग, मेरी फैंस जो हैं, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स भी हैं, वो कह रही हैं कि आप वीडियोस बहुत लेट डालती हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि असर से इशा तक के दरमियान के टाइम में आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर लिया करूं। अगर कभी ना भी आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन मैं लेट नाइट अपलोड कर लिया करूंगी क्योंकि कभी कोई मजबूरी हो जाती है, बिजी हो जाती हूँ, तो इसलिए। दूसरी बात मुझे ये बतानी थी कि अब मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि आपने हमारा सस्पेंस तो ख़त्म ही नहीं किया, आपकी दूसरी खुशी क्या थी पिछले व्लॉग में? तो मैंने एंड में बताया था, लेकिन शायद मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी या एडिटिंग की वजह से उसमें कुछ मसला आ गया था। तो मेरी दूसरी खुशी ये थी कि बेस्टी आई हुई है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड। जब से पेंडेमिक सिचुएशन शुरू हुई है उसके बाद 3-4 महीनों के बाद अभी हम मिले, तो इसलिए मेरे लिए वो सबसे बहुत बड़ी खुशी का मुकाम था। तो मेरी दूसरी खुशी ये थी। और तीसरी बात मुझे जो आप लोगों से पूछनी थी वो ये थी कि ईद आ रही है बहुत जल्द, तो अगर आप लोग को मेहंदी के कुछ ईदी डिज़ाइंस के टिप्स आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं अपने ईद से पहले वाले व्लॉग्स में एक एक इजी डिज़ाइन शेयर कर लिया करूँगी ताकि आप लोग इजीली उससे देख लो और ख़ुद ही मेहंदी लगा सको, क्योंकि आपको पता है कि जैसे सिचुएशन चल रही है तो ना लोग किसी के यहाँ आ रहे हैं और ना जा रहे हैं, तो मेहंदी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और ऐसे तो हो नहीं सकता कि ईद बगैर मेहंदी की गुजारी जाए। तो अब बात कर लेते हैं अपने कुछ खाने पीने का। ये आइसक्रीम मुझे इसलिए पसंद आई कि जब मैंने इसको खोला तो इसमें दोनों फ्लेवर्स थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही कप में आपको दोनों फ्लेवर्स मिल रहे हैं। तो आप लोग ये जरूर ट्राई करना। उसके बाद आज हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज एक न्यू तरीके से बनाए और वो बहुत अच्छे बन गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। थोड़ा सा बेसन ले लें और उसमें कोई चिली फ्लेक्स या फिर जीरा पाउडर ऐड कर लें, और अगर आप लोगों के पास कॉर्न स्टार्च है तो वो भी ऐड कर लें, हमारे पास नहीं था। और अपने चिप्स को अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लें ताकि वो जो आप लोग का मसाला जो भी है वो उसके ऊपर लग जाए, उसके मतलब चिप्स उसमें पूरे कवर अप हो जाए। जैसे मैं अभी आप लोग को शो भी करती हूँ कि मेरा चिप्स पूरा अपना जो मेरा मटेरियल है उसके से कवर हो चुका है। तो उसके बाद क्या करें, फ्राई पैन ले ले जो भी आप लोग यूज करते हो फ्राइंग के लिए, उसमें ऑयल डाल दें। डीप फ्राई करना है इसको। पहले चूल्हे को तेज रखें ताकि ऑयल थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए। जब आप लोग के लगे कि ऑयल गर्म हो चुका है फिर चूल्हे को आप मीडियम उसमें कर दें और उसके बाद आप लोग अपने फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लें। मैं बता नहीं सकती, बहुत क्रिस्पी थे। आप लोग इसके साथ चटनी यूज कर लें, टोबैस्को सॉस यूज कर लें, कोई हॉट सॉस यूज कर लें, पेरी पेरी सॉस यूज कर लें। ये चिप्स बहुत क्रिस्पी थे, स्पेशली जो टी टाइम होटल है उसके जैसे चिप्स होते हैं, बिल्कुल उसी का टेस्ट दे रहे थे। तो आप लोग भी आज जरूर ट्राई करना, अगर आज नहीं कभी भी मौका मिला तो जरूर ट्राई कीजिएगा। आगे मैं आप लोग को एक चिकन का बताने लगी हूँ। जैसे फ्रोजन चिकन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर लोग नहीं लाते सिर्फ उसकी कटिंग की वजह से, क्योंकि उसकी कटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। इवन मुझे भी बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन मैंने जब तरीका सीख लिया तो बहुत इजी हो गया। सबसे पहले तो आप लोग इसकी ये चमड़ी वो भी जो भी है उसको उतार लें। उसके बाद आप लोग नोट करें, आपके चिकन पे एक वाइट लाइंस होंगी जिसको फैट लाइंस बोला जाता है। तो अगर आप लोग उस फैट लाइंस को फॉलो करते हुए अपने चिकन को काटोगे तो आप लोग के पीसेस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप लोग का चिकन बहुत इजीली कट जाएगा। जब आप लोग स्किन पूरी उतार लोगे तो आप लोग अपने चिकन की डायरेक्शन चेंज कर लोगे और उसमें आप लोग अपने लेग पीसेस को फाइंड कर लोगे। अब लेग पीसेस का आप लोग क्या करोगे कि उससे पहले ये जो वाइट है ये सारी आपकी फैट लाइंस हैं, तो इसको आप लोग पहले एक कट्स लगा लोगे। अच्छा, अगर बातों में मेरा कंप्लीट ना भी हो सका तरीका बताना तो आप लोग कटिंग पे गौर कर लें, आप लोग को समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये देखें, मैंने लेग पीस की दोनों हड्डियों को पहले सेपरेट, मतलब हड्डियां मैंने फाइंड कर ली हैं कि कहाँ पे है, तो फिर उस हिसाब से मैंने अपने लेग पीस की कटिंग कर ली है। अब एक्सेसिव गोश्त मैं काट लूंगी तो मेरे प्यारे से शेप वाले 2 लेग पीस सेपरेट हो जाएंगे और उनके साथ जो गोश्त होगा वो भी एक 2-2 पीस बन जाएंगे, जिसमें वो नहीं होता सिर्फ पूरा गोश्त होता है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होता।
तो इसी तरह आप लोग वाइट फैट लाइंस को फॉलो करते हुए अपने अच्छे अच्छे से पीसेस काट लोगे तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अब इसके जो साइड्स है ना, जब आप लोग इसको काटने लगते हो तो ये चाकू से नहीं कटते, तो इसके लिए आप लोग सीजर यूज कर लो। सीजर से ये बहुत इजीली कट जाएंगे क्योंकि इसमें हड्डियां वगैरह होती है, तो आप लोग को नहीं पता चलता, तो कोई गलती से अपने हाथ भी वो कर सकता है, तो इसलिए एहतियातन आप लोग सीजर यूज कर लिया करें। उसके बाद जब ये वाला पार्ट जो है, मतलब ये वाला जो पीस है चिकन का, जब ये सेपरेट हो जाए तो इसके अंदर से जो गंद वगैरह है वो आप लोग निकाल लें, और अगर आप लोग ये पीस यूज करते हो तो कर लें, वरना तो फिर साइड पे कर लें। तो जब आप लोग अच्छे से चिकन को पीसेस कर लें तो फिर इसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, तो मैं आप लोग को थोड़े वो भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं उनको फ्रोजन चिकन का सालन नहीं पसंद होता, जैसे पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद, और मुझे बिरयानी में भी फ्रोजन पसंद ऐसे पसंद है कि मतलब उसके पीसेस को अलग फ्राई किया जाए फिर उसको बिरयानी में शामिल किया जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद शुरू से ऐसे हमें आदत रही है तो इसलिए शायद नहीं खाया जाता। तो दूसरा आप लोग ये कर सकते हो कि अच्छे से जब सारे पीसेस कट हो जाएं उसको मसाला दे दिया जाए कट्स लगा के, और उसको फ्रीज कर लिया जाए। फिर जब भी मौका मिले तो उसको फ्राई करके खा लिया जाए किसी भी चटनी सॉस मायो के साथ। नहीं तो अगर आप लोग को ऐसे मुश्किल लग रहा है कि कटिंग करके फिर ये सब, तो आप लोग मुर्ग मुसल्लम बना लो। मुर्ग मुसल्लम में ये होता है कि आपको सिर्फ चमड़ी उतारनी पड़ती है, उसके बाद आप लोग उसमें अच्छे अच्छे कट्स लगा लेते हो पूरे होल चिकन में, और उसको कोई भी तंदूरी मसाला दे दें तैयार, या आप लोग कोई भी अपने मसाले मिक्स करके उसको मसाला दे दें, और फिर उसके बाद आप लोग उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। उसका मैं आप लोग को पूरा तरीका इंशाल्लाह किसी एक व्लॉग में शेयर करूंगी। और उसके जैसे अगर मेरी तरह कोई बंदा है जिसको कट भी नहीं करना, जिसको मुर्ग मुसल्लम भी नहीं बनाना, और जिसको लेकिन फिर भी उसको चिकन चाहिए, तो वो क्या करे कि चमड़ी उतार के वो बॉयल होने के लिए रख दे, और फिर उसके बाद चिकन को तार तार कर ले और उसके शामी कबाब बना ले या कटलस बना ले, कुछ भी बना ले। ये हमारे सारे पीसेस कट चुके हैं, और थैंक यू सो मच।